हेलो बेटा, मैं सुनील सिंह। आज बच्चे मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है 10th क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे हम। बच्चे 3.1 एक्सरसाइज तक मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 की बात करने में जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, काफ़ी इंटरेस्टेड एक्सरसाइज है। आज हम बेटा इसी एक्सरसाइज की बात करेंगे। बच्चे सब में क्या दिया है, ध्यान सुनिए। सब में बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of a boys। कह रहा है किसी भी क्लास के अंदर टोटल 10 बच्चे हैं, 10वीं क्लास की बात कर रहा है और एक मैथमेटिक्स की क्यूज कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ बॉयज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। कह रहे फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो कह रहे ये बताना है कि इसके अंदर कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है और कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो बेटा सबसे पहले आपको इस सम को सबसे पहले ऊपर टॉप हेडलाइन में लिखा था, वो मैंने लिखा नहीं है। कह रहे इसको आपको ग्राफिकली फॉर्म से सॉल्व करके दिखाना है, यानी ग्राफ बना के आपको इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स और लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई। क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की बात हो रही है, तो मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिया एक्स और नंबर ऑफ बॉयज को मान लिया वाई। क्योंकि पहले स्टार्टिंग में गर्ल्स की बात हो रही थी, फिर बॉयज की बात हो रही थी, तो अकॉर्डिंग टू सम मैंने लेट कर लिया। अब सम में आपको दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि दोनों का सम जो है वो 10 के बराबर है, यानी लड़के और लड़कियां मिला के टोटल 10 है। और आपको कह रहा है कि पहली इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है गर्ल्स जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। लड़कियां हमारी एक्स हैं, लड़के हमारे वाई है। यानी मैं अगर लड़कों में 4 ऐड कर दूं तो ये लड़कियों के बराबर आ जाएंगे, यानी मैं अगर बॉयज़ के अंदर 4 ऐड कर दूं तो ये गर्ल्स के बराबर आ जाएंगे। अब मुझे इन दोनों को एक्स और वाई जो इक्वेशन बन रही है, अब इन दोनों को मुझे ग्राफ पैटर्न से सॉल्व करके दिखाना है और आंसर भी निकालना है। तो बेटा सबसे पहले मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये तो दी हुई है हमें। तो x की वैल्यू साइड चेंज की, मैं अगर यहाँ पे साइड चेंज करता हूं तो ये प्लस की वैल्यू यहां आके माइनस की वैल्यू बन जाएगी। तो यानी एक इक्वेशन बन गई हमारी x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है और x की, y की वैल्यू 5 रखी तो x की 5 आ गई, और y की वैल्यू मैंने अगर 4 रखी तो x की 6 आ गई। देख रहे हो बेटा आप, y की वैल्यू मैंने 6 रखी तो x की कितनी आ गई, 4 आ गई। यानी यहां पे मैं x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट करता रहूंगा और x की वैल्यू फाइंड आउट होती रहेगी। अब मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, अब मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 आपको मेंशन है पहले से। अब मैं यहां पे y की जगह वैल्यू, y की जगह 1 रखा तो x का 5 आ गया, y की जगह 2 रखा तो x का 6 आ गया, y की जगह 3 y की जगह 0 रखा तो x का 4 ही आएगा। अब बेटा इन दोनों को मुझे ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। आप दोनों का ग्राफ बनाना जानते हो अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब बच्चे मुझे इसको ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बड़ी आसानी से। अब बच्चे मैंने दोनों का ग्राफ बना के उठा दिया, यहाँ पे पुट दिया कर। अब बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइन आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, फिर से सुनो, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी वहां पे देखना x पे कितना कट रहा है और y पे कितना कट रहा है।
तो जो x पे कटिंग पॉइंट है वो x की वैल्यू होगी और जो y पे कटिंग पॉइंट है वो y की वैल्यू होगी। यानी यहाँ पे x था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स जो है हमारी 7 होंगी और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हमारे 3 होंगे। बेटा ये आपको ग्राफ में जहाँ पे लाइन कट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप बड़ी आसानी से पहचान लोगे। यानी ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बेटा बहुत आसान है, हमें इस इक्वेशन को केवल सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी थी। अब मैं इसी के सेकंड पार्ट पे आता हूं। सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या बोल रहा है बच्चे? सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की दोनों की कॉस्ट 50 रुपये है। विच एवर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, यानी यहाँ पे मैं 7 पेंसिल और 5 पेन और खरीदता हूँ जिनकी कॉस्ट 46 रुपये आती है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी ग्राफ मेथड से आपको बताना है। तो बेटा सबसे पहले मैंने लैड किया द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y रुपीज, यानी मैंने दोनों की कॉस्ट लैड कर ली, एक की x रुपीज मान ली और एक की y रुपीज मान ली। अब इसके बाद बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपये है, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये रही कह रहा है 5 पेन और कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 है, यानी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब बेटा सबसे पहले मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली, फर्स्ट वाली पूरी नोट देकर अब मैं यहां से ये 7y उस तरफ साइड चेंज करके माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा और मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद बेटा इसके बाद आपको क्या काम होना है, देन यहां पे y की वैल्यू पुट करनी है, x का आंसर आपके सामने आएगा। मैंने y की वैल्यू यहां पे रखी कितनी, y की वैल्यू मैंने रखी 5, तो 35 50 में 35 जाएंगे, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया। y की वैल्यू रखी 0 तो 10 आएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, 10 आ गया। y की वैल्यू रखी 10, 70 50 70 इधर जाएंगे, -20 को 5 से डिवाइड किया माइनस का 4। इसी तरह मैं ले रहा हूं सेकंड इक्वेशन, तो 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46, प्लस की वहां जाके क्या हो गई बेटा, प्लस की वैल्यू साइड चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो गई। अब इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा सेम मुझे इसका भी ग्राफ बनाना है, यानी इसका भी मैंने पॉइंट रख के फाइनल आंसर आपके सामने निकाल दिया। बेटा बस अब ध्यान रखना है x और y की वैल्यू आपको ग्राफ में पुट कर देनी है, जहां पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी। सम नंबर फर्स्ट की तरह फिर से सुन लो, सम नंबर फर्स्ट की तरह दोनों का ग्राफ बना दोगे, दोनों का ग्राफ आपको खुद प्रिपेयर करना है। जहां पे वैल्यू आपस में इंटरसेक्ट होंगी, यानी जहां पे दोनों लाइन आपस में कटेंगी, वहां पे x की वैल्यू जो x की होगा वो x की लाइन पे चेक करना है, और जो y की कटिंग पॉइंट होगी वो y की लाइन पे चेक करना है, जिससे x और y हम ग्राफ मेथड से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। यानी बेटा आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। बेटा फिर से आपको मैं बता दूं कि इसका ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ में सम नंबर फर्स्ट की तरह मैं आपको फर्स्ट सम फिर से दिखा देता हूं। सम नंबर फर्स्ट की तरह जहां पे कटिंग होगी वहां पे ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, आपको इसी तरह सेकंड में भी ग्राफ बनाना है। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट में मेंशन क्या है बच्चे, थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आज की वीडियो छोटी जरूर है, आज की वीडियो हार्डली से हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट की होगी, बट बेटा 15 से 20 मिनट की वीडियो जरूर होगी। बट आज की वीडियो का काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आज की वीडियो आपको क्लियर समझ आ गई, समझ लो ये एक्सरसाइज आपको पूरे अच्छे से समझ आ गई, ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेटा अगर कभी भी आपको गिवन है दो इक्वेशन,
दो इक्वेशन में पहली इक्वेशन का जो x का कॉफिशेंट होता है उसे a1 के नाम से डिनोट किया जाता है, जो y का कॉफिशेंट होता है उसे b1 के नाम से डिनोट किया जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे c1 के नाम से डिनोट किया जाता है। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन का जो x का कॉफिशेंट होता है उसे a2 के नाम से डिनोट किया जाता है, जो y का कॉफिशेंट होता है उसे b2 के नाम से डिनोट किया जाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है c2 के नाम से डिनोट किया जाता है। बेटा ये रूल क्या है आपको ध्यान रखना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ये चैप्टर के लिए ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पे क्या है कि अब अगर a1 अपॉन a2 यानी ये अपॉन ये इक्वल टू b1 अपॉन b2 यानी ये अपॉन ये इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी ये अपॉन ये, अगर ये तीनों लाइन आपस में इक्वल हैं तो इसे कोइंसिडेंट लाइन या इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। अगर ये तीनों केस आपस में इक्वल हैं तो हम बोलेंगे इसे कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे इसे? कोइंसिडेंट लाइन, या फिर बोलेंगे इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का ये पार्ट है इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, या फिर इसे कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साइड में लेट किया 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। कोई भी दो इक्वेशन दियो मैटर नहीं हमें। जो 4 है वो a1 के बराबर लेट किया जाएगा, जो 3 है वो b1 के बराबर लेट किया जाएगा, जो 5 है वो c1 के बराबर लेट किया जाएगा। इसी तरह ये a2 के बराबर लेट किया जाएगा, 2 b2 के बराबर लेट किया जाएगा, 10 c2 के बराबर लेट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर ये तीनों केस आपस में इक्वल होते हैं तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन या फिर इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट। अगर शुरू की दो वैल्यू इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है, अगर शुरू की दो वैल्यू इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइन बोलते हैं इसे, या फिर नो सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर शुरू की दो इक्वल है बट थर्ड इक्वल नहीं है तो इसे पैरेलल लाइन बोलते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर शुरू की दो इक्वल ही नहीं है तो थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर शुरू की दो इक्वल है तभी थर्ड चेक करना, थर्ड जब शुरू की दो इक्वल है तभी थर्ड चेक करना। अगर तीनों बराबर आ गई तो उसे बोलेंगे हम इन्फिनेटिव मैनी सॉल्यूशन, थर्ड इक्वल नहीं आई तो उसे बोलेंगे नो सॉल्यूशन, और अगर शुरू की दो इक्वल नहीं है तो उसे बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, यानी इसका केवल एक ही आंसर है। और साथ में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। अगर दोनों शुरू की बराबर नहीं है तो इसका मतलब है इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं वन सॉल्यूशन या फिर इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। यानी बेटा आज की वीडियो में मैंने केवल आपको इतने ही टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, बट बेटा ये पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो जो मैं आपके सामने हाथ रख के बता रहा हूं, ये पॉइंट माइंड में क्लियर हो गया तो समझ लो ये एक्सरसाइज क्या पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट डन। आज की वीडियो जानबूझ के मैंने छोटी बनाई है ताकि आप ये टॉपिक की ढंग से प्रैक्टिस कर सको। बाकी इसको कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना है इस रूल को मैं आपको अगली वीडियो में जल्द से जल्द बताऊंगा कि ये रूल आपको कैसे यूज करना है। और ये रूल यूज करते ही समझ लो थर्ड चैप्टर बच्चों का चैप्टर बन जाएगा आपके लिए। ठीक है बेटा, तो ध्यान से आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है, इस चैप्टर को ढंग से देखना है, ये रूल खास तौर पे देखना है। मैंने सब कुछ आपका एक ही पेज में नोट कर दिया। ठीक है बेटा, मैं सुनील सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।